पाताल फाड़ प्रकोप, शनि का मृत्यु लोक। बैंकॉक के हम उसी स्टेट ऑडिट ऑफिस के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर ये पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई और फिलहाल यहां पर राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है। भूकंप भयानक, 360 डिग्री दहशत। हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं जमीन समुद्र जैसा, वेव्स जैसा होता है ना, वैसा चल रहा है। ड्राइव कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पानी की बोट में बैठा हूँ, ऐसे ऐसे हिल रही थी गाड़ी। म्यांमार थाईलैंड झांकी, महाविनाश बाकी। शनि जब भी अपना राशि परिवर्तन करता है, एक्सीडेंट ज्यादा होना, भूकंप का आना, ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज जो हमने सोचा भी नहीं होगा। एक महीना, 2 ग्रहण, महातबाही का कारण। ऐसा मंजर पहले कभी भी मैंने महसूस नहीं किया था और मुझे लगता है कि दोबारा भगवान करे कि कभी महसूस भी ना करूं। चांद सूरज से दंगल, शनि कर रहा अमंगल। पूरे शनि की जो ये 51 दिन युति जो बन रही है, जिसके अंदर भूकंप के झटके आपको दिखेंगे। आसमान में भयंकर खेल, ग्रहों का ब्रेक फेल। इतनी डरावनी और इतना भयावह प्रकृति का ये चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था और ना देखना चाहता हूं। अमावस से पहले आपदा, बेलगाम जलजला। भारी तादाद में यहाँ पर जो फोर्स के लोग हैं वो अंदर मौजूद हैं, रेस्क्यू लगातार चला रहे हैं। सूर्य ग्रहण से टेंशन, 40 दिन का अल्टीमेटम। एशियन कंट्रीज को इस समय पे काफी ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। महाप्रलय वाला भूचाल, खतरे में भविष्य का। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी आप आगे देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शनि एक ऐसा ग्रह है जो खुश हो तो जिंदगी बना दे और गुस्से में आ जाए तो तबाही ला दे। शनि की कृपा हो या शनि का कोप, दोनों की कोई सीमा नहीं होती। म्यांमार से थाईलैंड तक मौत का जो तांडव मचा है, उसे भी ज्योतिष के जानकार शनि के प्रकोप से जोड़ रहे हैं। आज हम आपको शनि का मृत्यु लोक दिखाएंगे और उसके साथ आसमानी ताकतों का राज भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले भूकंप से हुई तबाही और बर्बादी की तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि अगर कुदरती आपदा का यह सिलसिला और तेज हुआ तो धरती पर कितना भयानक संकट खड़ा हो सकता है। तीस सेकंड के भीतर 30 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। जलजला ऐसा जैसे सैकड़ों एटम बम एक साथ फट पड़े हों। म्यांमार में मिनट मिनट आ रहे भूकंप के भयानक झटके। जैसी की आशंका थी, शुक्रवार को भड़का कुदरत का गुस्सा शनिवार को भी कहर ढाता रहा। आसमान में कोहराम मचता रहा, धरती का कलेजा कांपता रहा। 24 घंटे के भीतर 15 बार आए भूकंप के झटकों ने म्यांमार और थाईलैंड समेत पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया है।
थाईलैंड के बैंकॉक में आए भूकंप की वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लोग खाली करके सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। ऐसी एक बड़ी बिल्डिंग की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए, इसमें लोग रहा करते थे, लेकिन अब सारे के सारे घर खाली दिखाई देंगे और दीवारों पर दरार दिखाई दे रही है भूकंप की वजह से। जिस वजह से लोग अपने घर को छोड़कर कहीं सुरक्षित स्थान पर गए हैं, सारे के सारे घर खाली पड़े हुए इस वक्त हम देख पा रहे हैं और दीवारों पर दरार है, यानी लोगों के अंदर अभी भी डर है, वापस नहीं लौट पा रहे हैं। शुक्रवार को आए भयानक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.7 थी। उसके 10 मिनट बाद ही दूसरा भयानक झटका आया। भूकंप का दूसरा झटका 6.7 तीव्रता का था। एक के बाद एक 14 झटके आए। ज्यादातर झटके 5 से कम तीव्रता वाले थे। कुदरत का क्रोध इतना प्रचंड कि भूकंप के झटके बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान और भारत तक महसूस किए गए। लेकिन म्यांमार और थाईलैंड में तो तबाही का तांडव मच गया। बताया जा रहा है कि भूकंप का पहला झटका 334 एटम बम विस्फोट के बराबर का था। म्यांमार में अब तक 1000 से ज्यादा मौत की पुष्टि हो चुकी है और करीब 2500 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे की आशंका है कि 10,000 से ज्यादा तक मौत का आंकड़ा पहुंच सकता है। इसके अलावा पाताल से निकले प्रलय ने अरबों खरबों की संपत्ति का नुकसान पहुंचाया है सो अलग। गगनचुंबी इमारतें ध्वस्त हो गईं, सैकड़ों घर मकान तबाह हो गए, कई पुल और बौद्ध मॉनेस्ट्री बिखर गए, कई जगह जमीन फट गई, रिहायशी इलाके मलबों में तब्दील हो गए। बैंकॉक में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है एबीपी न्यूज, जहां पर स्टेट ऑडिट ऑफिस की बिल्डिंग धराशायी हुई है भूकंप के कारण और बहुत बड़ी संख्या में लोग अपनों के इंतजार में इस बिल्डिंग के बाहर अभी भी बैठे हुए हैं और इस बिल्डिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार इस वक्त चलाया जा रहा है। राहत बचाव कार्य चल रहा है और उसके ठीक बाहर यहां पर जो डॉक्टर्स की टीम है, स्ट्रेचर्स हैं, उन्हें लगाया गया है ताकि अगर जिन्हें मलबे के नीचे से निकाला जा सके, जल्द से जल्द अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। एम्बुलेंस बड़ी संख्या में इस वक्त आप देख सकते हैं इस अंडर कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर मौजूद हैं। म्यांमार में तबाही इतनी बड़ी है कि उसके 6 राज्यों में इमरजेंसी लगा दी गई है। उधर थाईलैंड में भी कई लोग कुदरत के कोप की भेंट चढ़ गए। राजधानी बैंकॉक समेत कई हिस्सों में आपदा ने जमकर तबाही मचाई है। ये वही निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत थी जिसे आप धराशायी होते हुए टीवी पर देख रहे थे भूकंप आने के बाद, और अब यहां पर थाई आर्मी को बुलाया गया है। थाई आर्मी की मदद से रेस्क्यू को आगे बढ़ाया जा रहा है। जो वर्कर्स थे इस निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम कर रहे थे, सैकड़ों की संख्या में मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें महिलाएं पुरुष दोनों मजदूर शामिल थे। और जब भूकंप आया तो 100 से ज्यादा की संख्या में लोग इसके नीचे दबे रह गए। पूरा का पूरा आप देखिए मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि म्यांमार में धरती के नीचे एक बहुत बड़ी दरार है। इस दरार को सागाइंग फॉल्ट कहा जाता है। बताया जा रहा है कि इसी सागाइंग फॉल्ट की वजह से यह भूकंप आया। लेकिन ये इस आपदा का वैज्ञानिक सच है। दूसरा सच वो भी है जिसे आसमान में ग्रह नक्षत्रों के घमासान से जोड़कर देखा जा रहा है, यानी कुदरत के कोप का आसमानी कनेक्शन। जब जब शनि ने मीन राशि के अंतर्गत गोचर किया है, उस समय पर सूर्य ग्रहण हुआ है तो भारी तबाही देखने को मिली। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, अभी आप आगे देखिए क्या क्या चीजें होती हैं। आज सूर्य ग्रहण भी है। आप देखिए हमने एशियन कंट्रीज की प्रेडिक्शन की, नॉर्दर्न कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज की प्रेडिक्शन की थी। अभी आप और भी भूकंप के झटके आने वाले 3 महीने तक बहुत झटके आने वाले हैं। मंगल का साल है, पूरा साल जो है बहुत सारे फायर एक्सीडेंट्स होंगे। शनि वायु तत्व का कारक है। कुछ आपको एयर क्रैश से रिलेटेड न्यूज होते हुए भी आती दिखेगी। ज्योतिष शास्त्रियों के इस दावे के पीछे 2 ऐसी बड़ी वजहें हैं जिन्हें कुदरत के कहर का संकेत माना जा रहा है। पहली वजह है वो सूर्य ग्रहण
जो एशिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका समेत दुनिया के कई हिस्सों में नजर आया। और दूसरी वजह है ज्योतिष के मुताबिक शनि का नया समीकरण, जिससे धरती पर कुदरती आपदा का संकट बढ़ गया है। एबीपी न्यूज पर आए कई बड़े ज्योतिषाचार्यों ने पहले ही दावा कर दिया था कि आसमान में हो रही उथल-पुथल का धरती पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। 15 दिन पहले चंद्र ग्रहण हुआ है और इससे एक राशि परिवर्तन वाले दिन ही सूर्य ग्रहण हो रहा है। भले ही इसका भारत में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा सूर्य एक है, हमारा चंद्रमा एक है। अगर वो पीड़ित होता है तो इसका असर हमारे मनों पर जरूर पड़ता है और अगले 6 महीने 2 महीने तक इसका असर ज्यादा दिखाई देता है। शनि जब भी अपना राशि परिवर्तन करता है, ये समय जो है इंसान की आर्थिक स्थितियों में परेशानी आती है। एक्सीडेंट ज्यादा होना, भूकंप का आना, अग्नि घटनाओं का बहुत होना, और जैसे कि हम 2 साल से देख भी रहे हैं, मौसम के अप डाउन तो हैं। खेती और किसानों के लिए ये समय अच्छा नहीं है। वर्षा कहीं बहुत अधिक होगी, कहीं बिल्कुल नहीं होगी। सुनामी आने की भी चांसेस हैं। तो क्या भूकंप जैसी आपदा का पूर्वानुमान ज्योतिष के आधार पर संभव है? इसका जवाब जानने से पहले इस आपदा के पीछे ज्योतिष विज्ञान का तर्क समझ लीजिए। इसी साल 14 मार्च को चंद्र ग्रहण हुआ था और 15 दिन के भीतर ही सूर्य ग्रहण हुआ। 1 महीने में 2 ग्रहण को अशुभ माना जाता है। इससे भूकंप आने की आशंका बढ़ जाती है। इसे लेकर ज्योतिष का अपना दावा है और विज्ञान का अपना। यहाँ पे सिर्फ सूर्य और राहु का ग्रहण नहीं है, चंद्रमा 3 ग्रह नहीं है, यहाँ पे और भी प्लैनेट है। षड्ग्रही योग बनेगा। जी, राहु के जो गुरु है शुक्र भी वही विराजमान है, बुध भी, और आज शनि महाराज भी गोचर कर जाएंगे। तो ये जो 5 ग्रहों की पंचायत लगी है, ये बहुत बड़ा चेंजेस लेके आ रही है। भूकंप अभी 5 से 6 दिन में अभी और झटके आपको महसूस होंगे, और ये साल ही भूकंप का है तो पूरे साल ही मिलेंगे, लेकिन अभी नियर बाई और 5-6 दिन बहुत सेंसिटिव रहने वाले हैं भूकंप के लिहाज से। जी, भारत को भी खतरा है? जलवायु को के हिसाब से भारत को इतना खतरा नहीं है। अच्छा। लेकिन दिल्ली एनसीआर थोड़ा सावधान। ठीक है। बृहत संहिता ग्रंथ के 32वें अध्याय में भूकंप लक्षण में बताया गया है कि भूकंप आने से पहले आसमान में चारों ओर धुआं और धूल भरी आंधी आती है। सूर्य की किरणें धीमी पड़ जाती हैं। अग्निमंडल के नक्षत्रों में तारे टूटने लगते हैं। उल्कापात होता है और जंगल में आग लगने जैसे संकेत दिखने लगते हैं। जाहिर है सूर्य ग्रहण की स्थिति में ही सूरज की किरणें मध्यम हो जाती हैं। शनिवार को हुए सूर्य ग्रहण के दौरान करीब 4 घंटों तक ऐसा ही नजारा था। ज्योतिष के जानकारों का दावा है कि किसी भी ग्रहण के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक भूकंप की आशंका सबसे ज्यादा होती है। पहले और ग्रहण के बाद प्राकृतिक आपदा आने के बहुत सारे रीजंस हैं। देखिए, इस बार का अगर मैं रीजन की बात करती हूँ, शनि अमावस्या है, शनि का राशि परिवर्तन है, शनि राहु युति है, एक ही राशि में षड्ग्रही योग बन रहा है, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखिए प्लैनेटरी मूवमेंट्स हो रही हैं और ये मेजर ट्रांजिशंस हो रहे हैं। और आज से लेके ठीक 51 दिन तक जो शनि राहु का कॉम्बिनेशन बनने वाला है, वो भी काफ़ी त्रासदी लेकर आने वाला है। जिस तरह से शनि अब जल तत्व राशि में जाएंगे तो आप देखिएगा वाटर रिलेटेड इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। वाटर सुनामी, किसी तरह के साइक्लोन्स, टाइड्स, इस तरह की हाई टाइड्स बहुत आएंगी। इस बारे में ज्योतिष और विज्ञान के बीच तथ्यों को लेकर मतभेद जरूर है, पर आपदा की आशंका दोनों तरफ है। तो क्या पहले चंद्र ग्रहण और अब सूर्य ग्रहण ने धरती पर महातबाही का अलार्म बजा दिया है? क्या म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप ने महाविनाश का अल्टीमेटम दे दिया है? क्या कुदरत का क्रोध अभी और कहर ढाने वाला है? जब जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, तब तक धरती पर अमंगल की आशंका जताई जाती है। कई बार ये सच भी साबित हुआ है। बावजूद इसके विज्ञान इसकी पुष्टि नहीं करता, क्योंकि वो तथ्यों और तर्कों पर आधारित है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ज्योतिष की गणना निराधार है। ज्योतिष के जानकारों का दावा है कि धरती पर होने वाली हर कुदरती हलचल के पीछे कोई ना कोई आसमानी वजह जरूर होती है, लेकिन हर वजह विज्ञान के दायरे में हो ये जरूरी नहीं। बहरहाल हम यहाँ किसी भी दावे का समर्थन या खंडन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो दिखा रहे हैं जो हो रहा है। म्यांमार मटिया मेट हो गया। बैंकॉक बर्बाद हो गया।
भूकंप के भयंकर झटकों ने पूरी दुनिया में खौफ भर दिया। तबाही और बर्बादी का ये मंजर भारत को इसलिए भी देखना और सोचना चाहिए क्योंकि म्यांमार के सागाइंग में जहां भूकंप का केंद्र था, वहां से दिल्ली की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। वो दिल्ली जो सेस्मिक जोन 4 में आती है, यानी जहां भूकंप का खतरा बहुत ज्यादा है। वैसे तो देश के आधे से भी ज्यादा हिस्सों में भूकंप का खतरा रहता है, लेकिन हिमालय क्षेत्र में ये खतरा सबसे ज्यादा है। हिमालय का क्षेत्र भूकंप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील माना जाता है। भारतीय और यूरेशियन प्लेटों में टकराव होती है। 7 से अधिक तीव्रता के भूकंप की आशंका बनी हुई है। कभी भी आ सकते हैं भूकंप के झटके। म्यांमार में धरती के नीचे जो बड़ी दरार है वो अंडमान सागर से लेकर हिमालय की तलहटी तक जाती है। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक भारतीय प्लेट के उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने से ही सागाइंग फॉल्ट पर दबाव पड़ा, जिससे ये भूकंप आया। मतलब हिमालय के नीचे खतरा बढ़ता जा रहा है और विज्ञान की इस आशंका को ज्योतिष के जानकार भी सही ठहरा रहे हैं। खासकर ग्रह नक्षत्रों की मौजूदा दशा को देखते हुए ये खतरा काफी बड़ा बताया जा रहा है। ज्योतिषियों के मुताबिक 29 मार्च को साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन हुआ। 30 साल बाद मीन राशि में शनि का प्रवेश हुआ। राहु और शनि की युति से पिशाच और ग्रहण योग लग रहा है। दावा है कि शनि और मंगल जैसे ग्रह जब एक साथ वायु तत्व की राशि में होते हैं तो भूकंप की आशंका बढ़ जाती है और हालिया भूकंप को इसी का प्रभाव बताया जा रहा है। थाईलैंड और म्यांमार में आए गए भूकंप के कारणवश मुझे ऐसा लगता है कि उसका कारण शनि का परिवर्तन है। शनि जब भी मीन राशि में जाते हैं तो किसी ना किसी प्रकार का डिस्ट्रक्शन, किसी ना किसी प्रकार का हैवोक हमेशा लेके आते हैं। तो ये परिवर्तन सीधा सीधा कारण है ये भूकंप के झटकों का, और आगे भी आपको और झटके देखने को मिल सकते हैं। स्पेशली जो 3 दिन है ये बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। लेकिन शनि की टेढ़ी चाल से खतरा सिर्फ भूकंप का ही नहीं है। भयानक बारिश और बाढ़ के साथ सुनामी, समुद्री तूफान, ज्वालामुखी विस्फोट और अग्नि तांडव की आशंका भी काफी ज्यादा है। इसके अलावा शनि के मीन राशि में गोचर से पूरी दुनिया में वित्तीय संकट बढ़ने और राजनीतिक उथल पुथल का दौर भी शुरू हो सकता है। साल की शुरुआत से पहले ही ज्योतिषियों ने गणना की थी कि शनि के मीन राशि में आने पर विश्व युद्ध की आशंका बढ़ेगी। बृहस्पति के मिथुन राशि में आने पर जलवायु परिवर्तन होगा और राहु के कुंभ राशि में प्रवेश से कोरोना जैसी महामारी का खतरा बढ़ेगा। यानी पूरे साल बड़ी आपदाओं और मुसीबतों का संकट मंडराता रहेगा। पर्यावरण में देखिए, जब भी आप देखिए, चाहे आप ग्रहण की बात कर लीजिए, चाहे आप राशि परिवर्तन किसी भी प्लैनेट का हो रहा हो, तो इससे पर्यावरण डेफिनेटली इम्पैक्ट होता ही होता है। जिस तरह से शनि अब जल तत्व राशि में जाएंगे तो आप देखिएगा वाटर रिलेटेड इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे, वाटर बोर्न डिजीजेज आएंगे, इन्फेक्शंस आएंगे, और साथ ही कहीं ना कहीं वाटर वॉल्केनिक एरप्शंस, वाटर सुनामी, किसी तरह के साइक्लोन्स, टाइड्स, इस तरह की हाई टाइड्स बहुत आएंगी। और इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन प्लैनेटरी पोजीशंस, ग्रह गोचर, कॉन्स्टलेशन से इम्पैक्टेड रहता ही है। बहरहाल आसमानी संकट पर ज्योतिष शास्त्र के अनुमानों और विज्ञान के दावों के बीच जमीन पर खतरा लगातार बना हुआ है और इस भयानक भूकंप ने भविष्य में होने वाली तबाही का ट्रेलर दिखा दिया है।